हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइट। सो आज हम देखेंगे MMSE के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो ये भी हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब शुरू करते हैं। द MMSE इज़ अ ब्रीफ स्ट्रक्चर टेस्ट ऑफ मेंटल स्टेटस। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी पेशेंट होता है उसका मेंटल स्टेटस चेक करते हैं। मीन्स एक तरीके से कॉग्निटिव बिहेवियर या फिर मेंटल स्टेटस चेक करते हैं पेशेंट का। इसको डेवलप किसने करा था? फॉलेस्टीन ने डेवलप करा था। कब करा था? 1975 में। यह आपको याद रखना है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है फॉलेस्टीन का। वाइडली यूज टू एक्सेस कॉग्निटिव फंक्शन। इसमें वही लिखा है कि हम किस लिए असेस करते हैं इसको, जो पेशेंट होता है उसके कॉग्निटिव फंक्शन को असेस करने के लिए MMSE करते हैं। इसमें मैक्सिमम स्कोर हम कितना देते हैं? 30 पॉइंट्स दे सकते हैं पेशेंट को। और इसका टाइम ड्यूरेशन भी आप लिख लीजिए। टाइम ड्यूरेशन हमें इसको करना पड़ता है 15 मिनट्स के अंदर। टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में हमें इसे कवर अप करना पड़ता है। देन हम इसके लिए ये किस लिए यूज़ करते हैं? स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, और मॉनिटरिंग ऑफ डिमेंशिया। जो भी डिमेंशिया की कंडीशन होती है, डिमेंशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ MMSE। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं हमारे MMSE में? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बेसिकली 5 स्टेज ही होती है हमारी, मीन्स 5 फेज ही होती हैं इसमें। ये वाली एक्सेप्शन है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमारी 5 होती है। तो पहला होता है हमारा इसमें ओरिएंटेशन फेज आती है सबसे पहली, दूसरी रजिस्ट्रेशन, तीसरी अटेंशन एंड कैलकुलेशन, चौथी रिकॉल, एंड फिफ्थ आता है हमारा लैंग्वेज, और सिक्स्थ आता है विजुअल स्पाशियल एबिलिटी। तो अब इसको हम एक एक करके समझेंगे कि इसमें हम क्या क्या करते हैं, पेशेंट को किस तरीके से इन फेजेस में हम पेशेंट के साथ डील करेंगे। पहली आती है हमारी फेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन फेज में हम कितने पॉइंट्स देते हैं? टोटल 10 पॉइंट्स ही होती है ये हमारी ओरिएंटेशन फेज। तो इसमें हम दो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले टाइम ओरिएंटेशन, पेशेंट टाइम से ओरिएंटेड है ये नहीं। इसमें हम बेसिकली पेशेंट को पूछेंगे कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा सीज़न है, कौन सी डेट है आज, कौन सा डे है, कौन सा मंथ है। तो हम इससे पेशेंट से पूछेंगे। अगर वो इन पांचों चीज़ें का सही आंसर दे देगा तो हम उसको कितने पॉइंट्स दे देंगे? 5 पॉइंट्स। देन हम उससे पूछेंगे प्लेस का ओरिएंटेशन, जगह का ओरिएंटेशन। हम उससे पूछेंगे कौन सी स्टेट से है वो, कौन सी कंट्री से है, कौन से टाउन है उसका, कहाँ पे, कौन सी बिल्डिंग में रहता है वो, कौन से फ्लोर पे रहता है। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन पूछेंगे प्लेस से रिगार्डिंग। अगर वो इन पांचों के सही आंसर दे देगा तो हम इसको टोटल दे देंगे 5 पॉइंट्स। टोटल कितना हो गया हमारा? 10 पॉइंट्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉल, इसका टोटल कितना पॉइंट होता है हमारा? 6। तो इसमें भी दो हैं फिर। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। नेम 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट, आस्क द पेशेंट टू रिपीट दैम। हम उससे कोई भी ऑब्जेक्ट दिखा के उससे पूछेंगे ये कौन सी ऑब्जेक्ट है, इसका नाम क्या है। जैसे फ़ैन की तरफ इशारा करके हम उससे पूछेंगे क्या है इसका नाम, और उससे कहेंगे कि ये रिपीट करे दोबारा। अगर वो ऐसा करता है तो हम उसे कितने पॉइंट दे देंगे? 3 पॉइंट्स। देन अब हम देखेंगे रिकॉल के बारे में। रिकॉल में क्या करेंगे? आस्क द पेशेंट टू रिकॉल द सेम 3 ऑब्जेक्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स। जो हमने उससे जो पहले रजिस्ट्रेशन में पूछी थी जो ऑब्जेक्ट, उससे हम कहेंगे वो दोबारा से वो रिकॉल करे आफ्टर फ्यू मिनट्स के बाद। अगर वो उनके आंसर सही दे रहा है तो उसको कितने पॉइंट्स दे देंगे? 3 पॉइंट्स। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 6। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अटेंशन एंड कैलकुलेशन। अटेंशन एंड कैलकुलेशन के कितने पॉइंट्स हैं हमारे? टोटल 5 पॉइंट्स। तो इसमें क्या देखेंगे? जो भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हैं उसे हम कहेंगे। जैसे सीरियल 7, इसमें हम क्या करेंगे? पेशेंट से कहेंगे कि आप 100 में से 7 माइनस करके बताओ कितना आएगा। तो इस तरीके से हम मैथ के रिगार्डिंग, जैसे कैलकुलेशन के रिगार्डिंग उससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। अगर वो इसका आंसर सही दे रहा है तो हम उसको 5 पॉइंट्स दे देंगे। या फिर हम उसको कह सकते हैं कि स्पेल करो वर्ल्ड को,
बैकवर्ड मतलब वर्ड जो स्पेलिंग है, अब इसको उल्टा बोलो, इसको उल्टा क्या बोलेंगे? अगर वो सही बोल रहा है DLROW तो वो ओरिएंटेड है, उसको आता है। अगर वो गलत बता रहा है, अटक रहा है, तो उसको हम नहीं देंगे 5 पॉइंट्स। देन नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज के कितने पॉइंट्स होते हैं हमारे? 8 पॉइंट्स। तो इसमें पहला, इसमें भी कई सारी फेज हैं, तो हम इसमें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम नेमिंग, आइडेंटिफाई सिंपल ऑब्जेक्ट्स, उससे वही कहेंगे कि इन सिंपल ऑब्जेक्ट्स को क्या करे, वो आइडेंटिफाई करे। आइडेंटिफाई करने के लिए हम, अगर वो सही बता दे रहा है तो हम उसको कितने पॉइंट्स से देंगे? 2 पॉइंट्स। देन अब हम रिपीटेशन, रिपीटेशन के कितने, जैसे हमने कोई एक फ्रेज बोल दिया उसे, अब हम उससे क्या कहेंगे? इसको रिपीट करो दोबारा। अगर वो सही रिपीट कर रहा है वो चीज़, जैसे राम खाना खाता है, राम, ऐसे करके हम बोलेंगे, तो अगर वो सही रिपीट कर रहा है तो हम उससे कितने पॉइंट दे देंगे? 1। देन नेक्स्ट आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होंगे? फॉलो अ 3 स्टेप कमांड। 3 स्टेप कमांड हम उससे देंगे, अगर वो फॉलो कर रहा है उसको, सही कमांड को, तो हम उसे क्या कहेंगे? 3 पॉइंट्स दे देंगे। रीडिंग, हम उससे कोई चीज़ रीड करवाएंगे, रीड करवा के देखेंगे, कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह, या फिर कोई भी स्पेलिंग या फिर कोई भी टर्म हम उसे दे देंगे। जैसे रीड एंड ओबे रिटन इंस्ट्रक्शन, उसको रीड करना है और जो क्या लिखा है वो उसे बताना है, या फिर हमें क्या लिखा है इसके अंदर, तो उसको हम कितने पॉइंट्स दे देंगे? 1 पॉइंट। देन राइटिंग, राइट अ सेंटेंस, कोई भी उससे हम एक सेंटेंस लिखवा के देखेंगे, अगर वो सही लिख रहा है वो चीज़ हिंदी या इंग्लिश में, तो हम उसे कितने पॉइंट दे देंगे? 1 पॉइंट। तो टोटल कितना हो गया हमारा लैंग्वेज का? 8 पॉइंट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इसका एक पॉइंट रहता है हमारा विजुअल स्पैशियल एबिलिटी, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा? कॉपी अ डिज़ाइन, कोई भी, जैसे हमने कोई सा डिज़ाइन बना के दे दी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल दे दिया, इंटरसेक्टिंग पेंटागॉन्स दे दिया हमने उसे, अगर वो उसको एकदम सेम डिट्टो बना के दे रहा है तो हम उसे 1 पॉइंट दे देंगे। अगर वो वैसा नहीं बना रहा है, कुछ अलग ही बना रहा है, तो हम उसे कितना? 1 पॉइंट नहीं देंगे। तो टोटल कितने की मार्किंग हो गई हमारी? 30 की। अब हम इसमें देखेंगे मैक्सिमम स्कोर, मैंने आपको पहले ही बताया 30 देंगे। अब इसमें हम कैसे कैसे डिसाइड करेंगे पेशेंट नॉर्मल है या फिर माइल्ड है, मॉडरेट है, कैसा है? तो अगर उसकी मार्किंग 25 से 30 के बीच में आ रही है तो हम उसे कहेंगे नॉर्मल। देन अगर 21 से 24 के बीच में आ रही है तो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकती है पेशेंट को। देन अगर 10 से 20 के बीच में आ रहा है पेशेंट, उसकी जो MMSE है, तो हम उसको कितना देंगे? मॉडरेट इम्पेयरमेंट कहेंगे। देन अगर मोर देन, नहीं सॉरी, लेस देन 10 आ रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? सीवियर इम्पेयरमेंट, बहुत ज़्यादा सीवियर इम्पेयरमेंट है उसको। देन अब हम देखते हैं इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या आता है? MMSE इज़ अ क्विक स्टैंडर्डाइज टूल फॉर एक्सेसिंग कॉग्निटिव फंक्शन। MMSE क्या है? एक तरीके का क्विक या फिर स्टैंडर्डाइज टूल है जो किसको असेस करने के लिए? कॉग्निटिव फंक्शन को असेस करने के लिए। यूज़फुल इन डिमेंशिया स्क्रीनिंग, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़फुल होता है? हमारे डिमेंशिया स्क्रीनिंग में, जब हम डिमेंशिया पे के पेशेंट को स्क्रीनिंग करते हैं एंड फॉलोअप के लिए यूज़ करते हैं। नॉट अ डायग्नोस्टिक बाय इटसेल्फ, शुड बी कंबाइंड विद द क्लिनिकल इवेल्यूएशन। इसमें हम किस में कंबाइन करते हैं? क्लिनिकल इवेल्यूशन में एक तरीके से देखते हैं कि पेशेंट कितना ओरिएंटेड है, कितना नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस डिसीज़ को क्लासीफाई करते हैं नंबरिंग के अकॉर्डिंग। तो इतना था ये हमारा MMSE के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स।